एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था काला पानी। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था और यहाँ के लोग बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक साधु ने आत्महत्या कर ली थी। उस दिन के बाद से वह कुआं शापित माना जाने लगा। गांव वाले उस कुएं के पास जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम था मीरा। मीरा शहर से आई थी और उसे गांव की रहस्यमय कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसे कुएं के बारे में पता चला तो वह उसे देखने के लिए बेताब हो गई। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन मीरा ने उनकी बात नहीं मानी। एक अंधेरी रात को मीरा अपने दोस्त राजू के साथ कुएं के पास पहुंची। चांदनी रात थी, लेकिन कुएं के आसपास का माहौल बहुत ही डरावना था। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। मीरा ने कुएं के अंदर झांका तो उसे अंदर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी के रोने जैसी थी। राजू ने मीरा से वहां से चलने को कहा, लेकिन मीरा ने उसकी बात नहीं सुनी। अचानक कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कुएं के अंदर एक छाया देखी जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही थी। वह छाया एक स्त्री की थी जिसके लंबे बाल और सफेद कपड़े थे। मीरा चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज गायब हो गई, जैसे किसी ने उसे दबा दिया हो। राजू ने मीरा को खींचकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह छाया तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। अचानक मीरा ने खुद को एक अजीब सी ताकत महसूस की। उसने अपने हाथों से एक प्रकाश की किरण निकाली जिसने उस छाया को वापस कुएं में धकेल दिया। मीरा और राजू वहां से भागे और गांव वालों को सारी कहानी सुनाई। गांव वालों ने बताया कि वह साधु की आत्मा थी जो अभी भी कुएं में फंसी हुई है। मीरा ने उस आत्मा को शांति देने का फैसला किया। उसने गांव वालों के साथ मिलकर कुएं के पास एक पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कुएं से एक शांतिपूर्ण हवा बही और गांव वालों को लगा कि अब वह आत्मा शांत हो गई है। उस दिन के बाद से कुएं के पास कोई डरावनी घटना नहीं हुई। मीरा ने गांव वालों को बताया कि कभी-कभी हमें अज्ञात शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें शांति देनी चाहिए। गांव वाले मीरा को धन्यवाद देते हुए उसे काला पानी की रक्षक कहने लगे।